वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर से अपने व्हाट्सएप से ही अपने एसबीआई बैंक से किस तरह जुड़ सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आपको घर बैठे ही नए एटीएम के लिए अप्लाई करना हो या नई चेकबुक के लिए अप्लाई करना हो या आपको स्टेटस देखना हो या आपको मिनी स्टेटमेंट निकालनी हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो चीज़ें निकाल पाते हैं या उन्हें वेबसाइट पर विज़िट करना पड़ता है, अपनी आईडी बनानी पड़ती है, उसके बाद ही वो सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठाने पाते हैं या फिर उन्हें बैंक विज़िट करना पड़ता है। लेकिन आजकल के ज़माने में चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। मैं आपको एक नंबर दिखाऊंगी और वो प्रोसेस दिखाऊंगी जिससे आप एसबीआई की बहुत सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। और कौन कौन सी सर्विसेज एसबीआई व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर रहा है इस बारे में ही है ये वीडियो। और मैं लाइव आपको करके दिखा रही हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो ना हो। मैं कई बार होता है वीडियोस में आपको नंबर दिखा देते हैं बट वो व्हाट्सएप पे नहीं होता या वो नंबर गलत होता है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं अपने फ़ोन से ही स्टेप्स आपको करके दिखाऊंगी। नेट कनेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, आपके एसबीआई के बैंक अकाउंट में जिसके अकाउंट के बारे में या जिस बैंक से रिलेटेड आपको सर्विसेज चाहिए हैं उस बैंक अकाउंट में जो नंबर आप रजिस्टर्ड होना उसी नंबर से आपको व्हाट्सएप चलाना है अपना, उसी नंबर के व्हाट्सएप से आपकी चीज़ें होंगी। जैसे मेरा ये नंबर जो मेरा व्हाट्सएप बिज़नेस है, ये आप व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप से भी चला सकते हैं। तो आप उससे जैसे ही अपने नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है उसी नंबर से आप एसबीआई को आपको मैसेज करने हैं। देखो ये एसबीआई का मैंने खोल रखा है क्योंकि कुछ देर पहले मैं इसे यूज़ करके देख रही थी। मैं ये क्लियर कर देती हूँ, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं व्हाट्सएप बिज़नेस चला रही हूँ, आप नॉर्मल व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं बट शर्त ये है आपका नंबर, जिस नंबर से आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे वो आपके बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखिए एसबीआई, ये नंबर देखिए 9022690226, ये नंबर आपको सेव करना है अपनी फ़ोन बुक में। उसके बाद ये आपको व्हाट्सएप पे शो होने लगेगा। मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी सेव है। इसमें आपको सिर्फ HI कुछ नहीं लिखना है, HI हाई का मैसेज आप करेंगे। 3 मैसेजेस आपको एसबीआई की तरफ से डिलीवर्ड होंगे जिसमें बहुत सारी सर्विसेज होंगी। आप देख सकते हो जैसे गेट बैलेंस, आपको अपने बैलेंस की जानकारी चाहिए तो आप गेट बैलेंस पे क्लिक कर सकते हैं कि आपके कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में, या गेट मिनी स्टेटमेंट, या आपको छोटी सी स्टेटमेंट चाहिए, कुछ 4-5 स्टेटमेंट्स होंगी इसके अंदर जो आपको शो करेंगे। ये डेबिट कार्ड सर्विस, आपको डेबिट कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको करके दिखाती हूँ, मैं सारी सर्विसेज आपको यूज़ करके दिखाऊंगी किस तरह यूज़ करनी है। मैं गेट बैलेंस पे क्लिक करूँगी। वेट कर रहे हैं, फैच योर बैलेंस डिटेल। अब आपका बैलेंस दिखा रहा है। देखिए मेरे अकाउंट में बिल्कुल पैसे वैसे नहीं हैं ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है मेरे स्टेप्स पे। प्लीज़ वेट वाइल द फैच योर बैलेंस डियर कस्टमर, अवेलेबल बैलेंस ये है और ये लास्ट में मेरा अकाउंट नंबर की कुछ डिजिट दिखा रहा है। मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ। फैच योर बैलेंस टू अदर अकाउंट मैप्ड ऑन योर CIF। तो अगर आपका कोई अदर बैंक अकाउंट है SBI में या CIF उसका सेम है तो आप उसके भी जान सकते हैं, इससे आपको मतलब नहीं है। इसके बाद गेट मिनी स्टेटमेंट, मुझे मिनी स्टेटमेंट चाहिए अपने अकाउंट की, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। मैसेजेस आ रहे हैं। अब जो भी मैसेज आए आपको येस पे क्लिक कर देना है। वैसे आप पढ़ सकते हैं, वी वर ट्राइंग टू हेल्प यू विद अकाउंट बैलेंस, वुड यू लाइक टू स्विच टू व्यू मिनी स्टेटमेंट। एक छोटी सी स्टेटमेंट आ जाएगी कि इतना बैलेंस है, तो उससे पहले 2-4 ट्रांजेक्शन है ये आपको शो कर देगा। मैं येस पे क्लिक करती हूँ तो ये है मिनी स्टेटमेंट जाने के लिए, श्योर स्विचिंग टू योर मिनी स्टेटमेंट। ये टाइम ले रहा है क्योंकि अब अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आप जैसे सिलेक्ट, अगर एक ही बैंक में आपके कई अकाउंट नंबर्स हो सकते हैं आपका करंट अकाउंट भी है उसी बैंक में, सेविंग अकाउंट भी है, तो सिलेक्ट बैंक अकाउंट करेंगे। अब इसमें कुछ 4 डिजिट लास्ट की दिख रही है। मेरे 2 अकाउंट है, एक मेरा करंट अकाउंट है SBI में और एक सेविंग अकाउंट है। मैं सेविंग अकाउंट पे ही क्लिक कर रही हूँ। तो सेविंग अकाउंट पे मिनी स्टेटमेंट मेरे को चाहिए, तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सेंड करूँगी मैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे, ये देखिए मैंने जैसा आपको कहा था 4-5 स्टेटमेंट वो आपको शो कर देगा। तो क्योंकि मिनी स्टेटमेंट है, सारी स्टेटमेंट नहीं होती। तो बैलेंस देखिए, अभी जो बैलेंस है 11 रुपये कुछ पड़े हैं सेविंग अकाउंट में मेरे, तो वो उन्होंने शो करा। उसके बाद मैंने आपको जैसे कहा था 4-5 स्टेटमेंट ये शो कर देगा, जैसे 19 तारीख की, 18, 17 ये अपोजिट है, मतलब सबसे करंट की पहले, उसके बाद लास्ट वाली बाद में दिखा रखी हैं। देखिए 1500 बाय ट्रांसफ़र, TRFR ट्रांसफ़र लिखा है। ये DR मतलब डेबिट है, CR मतलब क्रेडिट है,
बाय ट्रांसफ़र ये शॉर्ट में लिखी हुई है। वुड यू लाइक टू व्यू और मोर ट्रांजैक्शन, अगर और ट्रांजैक्शन देखना चाहते हो तो आप येस पे क्लिक कर देंगे। देखिए इसके बाद की 4-5 आ गई, और ऐसे ही अगर मैं ये करती रहूँगी ना तो और ज़्यादा आ सकती है मेरे पास वैसे। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आपने यूज़ कर ली है, ये मैंने आपको दिखा दिया। मैं स्टार्टिंग में आती हूँ। ये फर्स्ट हमने मैसेज किया हाय, कई मिनी स्टेटमेंट लिख ली, गेट बैलेंस डेबिट कार्ड सर्विसेज पे। ये मैं आपको एक और वीडियो मैं इससे पहले बना चुकी हूँ जिसकी लिंक मैं दूँगी यहाँ पे, उसमें आप देख सकते हो डेबिट कार्ड सर्विसेज पे क्या करते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है 10 दिन के अंदर वो घर आ जाएगा। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। डेबिट कार्ड ट्रैक करना है, अगर आपने डेबिट कार्ड के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है और आपको देखना है कितना टाइम और लगेगा तो डिस्पैच हुआ या नहीं हो, तो आप ट्रैक डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। नए डेबिट कार्ड अप्लाई के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड री इशुएंस के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपने ब्लॉक कर दिया अपना डेबिट कार्ड या एक्सपायर हो रही है उसकी डेट, अब री इशू करवाना चाहते हैं डेबिट कार्ड, तो यहाँ ब्लॉक एटीएम, अगर आपका एटीएम है और वो चोरी हो गया तो आपको जस्ट उसे अभी ब्लॉक करना है, तो फटाफट व्हाट्सएप पे आप ये स्टेप करके ब्लॉक कर सकते हैं। इन्फो फॉर यूजेस डेबिट कार्ड का क्या यूजेस है, इस पर क्लिक करके आपको सिर्फ सेंड के मैसेज पे क्लिक करना है। इस पर पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ मैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, बाकी मैं उसे प्रोवाइड कर दूँगी लिंक में। इसके बाद ये टैक्स सेशन मेड फॉर सिंपल, टैक्स जो लोग भरते हैं उन्हें इस बारे में पता होगा, तो वो ज़्यादा आपको होगा। टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं ये। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अब इसमें देखो डिपॉजिट सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट, होम लोन सर्टिफिकेट, जो भी आपको चाहिए उसमें से एक आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सेंड का मैसेज पे क्रिएट कर देंगे। ये टैक्स से रिलेटेड है। अगर आपको इसके अलावा भी और सर्विसेज होती हैं बैंक में, सिर्फ आप एटीएम या मिनी स्टेटमेंट के लिए नहीं जाते, ये तो उसके बाद आपको और दूसरी सर्विसेज चाहिए तो मोर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा बैंक क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है ये देखो, आपके पास लिस्ट खुल जाएगी। बैंकिंग सर्विस जैसे KYC अपडेट करनी है, पेंशन स्लिप चाहिए अपडेट, ईमेल या ईमेल आपको नई अपने अकाउंट में डालनी है, अकाउंट डिटेल्स देखनी है, तो आप उस पर बैंकिंग सर्विसेज पे क्लिक करेंगे एंड सेंड कर देंगे। बाकी लोन अगर आपने ले रखा है उसकी या फिर लेना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है उस पर क्लिक करेंगे। चेक रिलेटेड सर्विस, अगर आपकी चेक बुक ख़त्म हो गई तो वहाँ जाके फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपने पहले ही फॉर्म भर के आ चुके हैं और आपको अब पता चल रहा है और आप देखना चाहते हैं आपकी चेक बुक कब तक आएगी, तो आप इस पे रिलेटेड पे कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग, एक्सप्लोर, योनो लाइट, योनो बिज़नेस रिलेटेड, INB, ये सारे जो है ना ऐप ये SBI के चलते हैं, इसमें आप सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोडक्ट की इन्फो, बैंकिंग प्रोडक्ट सर्विस, डाउनलोड बैंकिंग फॉर्म्स वगैरह। लैंग्वेज सिलेक्शन की कौन सी लैंग्वेज में आप चैटिंग करना चाहते हैं, हो सकता है आप मैं हिंदी में आपको बेटर समझ बैठे तो आप उस पर कर सकते हैं, या किसी और लैंग्वेज में। कंप्लेन एंड फीडबैक, अगर आपको किसी चीज़ की कंप्लेंट कर रखी है तो या उसकी फीडबैक देखना चाहते हैं कंप्लेंट की, तो इस पर क्लिक करें। लोकेट ATM ब्रांच, अगर आपको ये पता करना है कि आप कहीं पर भी आपके नियरेस्ट ATM कहाँ है तो वो भी अब SBI आपको बता देगा और सेंड पे आपको क्लिक कर देना है। यही सारी सर्विसेज हैं। अब जब आप सर्विसेज देख लें, आप देखो व्हाट्सएप से सिंपल, अगर आपको इंपॉर्टेंट है तो SS ले सकते हैं, यानी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ ये चैट्स क्लियर कर दीजिए। मैं व्हाट्सएप बिजनेस चला रही हूँ तो हो सकता है मेरे आगे पीछे आपको ऑप्शन दिखाई दे। मैं मोर पर क्लिक करूँगी, क्लियर चैट करूँगी एंड ऑल मैसेजेस चैट क्लियर कर दिया। ये इसीलिए फॉर सिक्योरिटी रीज़न कि किसी को कुछ भी पता ना चले। इसके बाद मैं SBI हटा रही हूँ। यही सारे स्टेप हैं, आप फॉलो करके आपको जौन सी सर्विस चाहिए आप SBI में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड ऐसी अगर आप किसी और बैंक के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में वीडियोस पे जानना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। थैंक यू।